आज हम लर्निंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लर्निंग हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखती है, नई नई चीज़ें क्यों सीखना चाहिए और हमसे नई नई चीज़ें सीखा क्यों नहीं जा रहा। ठीक है, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम डेली लाइफ में देख रहे हैं अपने आसपास कि कोई भी इंसान पॉपुलर हो जा रहा है एक दिन में, उसके पास फेम भी आ जा रहा, पैसा भी आ जा रहा, जल्दी से जल्दी उसको कामयाबी मिल रही है ना। तो ये हमारे दिमाग में बैठ कर है भाई कि आज के डेट में कुछ भी करने से पैसा आ रहा, स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। किस्मत होंगी तो कल रातों रात अमीर हो जाएंगे, रातों रात फेमस हो जाएंगे। बट रियलिटी ये नहीं है। ठीक है, जो भी रातों रात फेमस हो रहा है, जो भी रातों रात अमीर हो रहा है ना भाई, वो कई सालों से मेहनत कर रहा है अपने बेसिक पे। और उसके बाद वो अपने बेसिक का नॉलेज लगाकर वो एक वीडियो ऐसा बनता है उनका कि वो एकदम सोशल मीडिया पे बूम चले जाता, वायरल हो जाता, तब जाके उनको कामयाबी मिलती। ऐसा डायरेक्टली नहीं मिलती। ठीक है, यही रियलिटी है। और हमारे नज़रों में अगर उनके स्किल्स, हमारे नज़रों में अगर स्किल्स नहीं रहते तो इसमें क्या है, हमारा फॉल्ट है। ठीक है, हमारे नज़रों में हम वीडियो एडिटिंग को स्किल नहीं मानते, उस पर पैसे खर्च करने के लिए डरते हैं। उसके बाद हम जो स्पीकिंग है, स्टोरी टेलिंग है, उसको कोई स्किल नहीं मानता। उसके बाद कैमरे में आके जो बात करते हैं उसको कोई स्किल नहीं मानता। तो स्किल हम किसको मानते हैं? सिर्फ कंप्यूटर कोर्सेज को, उसके बाद पढ़ाई को, है ना। और कोई पढ़ाई से जुड़े कोर्सेज को, उसी को हम स्किल्स मानते हैं। वही कंप्लीट करने पे हमें पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेंगी, ये सोच के चलते हैं। और बाकी सारी चीज़ों को अगर कोई कामयाब हो रहा तो उसकी हम किस्मत बोलते हैं। भाई की किस्मत अच्छी थी, नहीं, भाई ने मेहनत किया था ब्रदर, भाई लगा रहा उस पर, कंसिस्टेंसी वे में लगा रहा एकदम। ठीक है, तब जाके उसको वो तरक्की हासिल हो गई। ऐसी किसी को सक्सेस नहीं मिलती। ठीक है, और रातों रात मिली सक्सेस टिकती नहीं। जिसके पास टिक गई समझ लेना वो रातों रात मिली सो सक्सेस नहीं है, उसने बहुत मेहनत किया, उसके मेहनत की वो वैल्यू है ब्रदर, ये रियलिटी है। तो हमें भी भाई ऐसे ही करना है। आज क्या है, हम कौन सी भी स्किल नई सीखने गए ना तो हम क्या सोचते हैं, आज सीखेंगे कल तुरंत पैसा कमा लेंगे। नहीं, वो जो पेशेंस रहता है ना, सबसे महंगी चीज़ है भाई, सब्र, पेशेंस, जो लर्निंग के साथ आता। जब आप सीखने के लिए कोई चीज़ डेवलप करते हो ना, कोई मतलब आप सीखते हो कोई चीज़, तो उसके साथ एक सब्र आता। आप बार बार फेल होते हो, फिर से आप कोशिश करते हो, फिर से प्रैक्टिस करते हो, तो उसके साथ आपके अंदर एक पेशेंस डेवलप होता। वो डेवलप आपकी तरक्की में यूज़ होता भाई, सॉरी, वो पेशेंस आपके तरक्की में यूज़ होता। तो वो पेशेंस को डेवलप करना वो उनमें है भाई, पेशेंस हम में नहीं है। हम आज अगर मैंने कोई स्किल सीखा तो मैं चाहूँगा कि कल के कल मुझे उससे पैसे कमाना आ जाए, कल के कल मैं उससे पैसे कमा लूँ। अगर वो पैसे कमा के नहीं दे रही या फिर मैं उससे पैसे नहीं कमा रहा तो वो स्किल है ही नहीं, वो वेस्ट है भाई, वेस्ट ऑफ मनी है। नहीं, रियलिटी क्या है ब्रदर कि हम उस पर काम नहीं कर पाए, है ना, हम उसको यूज़ नहीं कर पाए, यही रियलिटी है। और भाई एक 10वीं फेल ब्रदर हमसे अच्छे स्किल्स को यूज़ कर लेता। और जो एजुकेटेड पीपल है ना, वो बस यही मैथोलॉजी में फंसे हुए रहते कि भाई सिर्फ एजुकेशन ही उनको ऊपर लेके जा सकता और कोई चीज़ ऊपर लेके नहीं जा सकती। कोई नई चीज़ सीखना ज़रूरी नहीं है, जो पुराने लोग करते आए हैं। मतलब ज़माना बदला है ना, ज़माने के साथ हमारी लर्निंग्स भी चेंज हुई है ना, सीखने का तरीका भी चेंज हो गया। अभी बहुत सारे टेक्निक्स आकर है, पोमोडोरो आके है ना, टाइम फोकस आकर है, बहुत सारे ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी आके जो माइंड को आपके फोकस रखेंगे लर्निंग के टाइम, बहुत सारे टेक्निक्स आकर है। और ये टेक्निक्स की ज़रूरत इसलिए पड़ रही बिकॉज हमारा इन्वायरमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है। ठीक है, हम एक टाइम पे फोकस नहीं कर पा रहे। पहले के लोगों को ये सब की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, वो जाते थे पढ़ने के लिए तो वो पढ़ के आते थे भाई, वो कोई काम करने चाहते तो वो काम करके आते थे। हम कोई काम करने जाते हैं तो पहले 10 बार वो काम के बारे में सोचते हैं नेगेटिव वे में। ठीक है, उसके बाद माइंड में स्ट्रेस चालू होता है। उसके बाद जब हम वो एक काम करते हैं ना, कैसा भी काम हो, हमको वो लगता है कि बहुत हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो गया तो भाई मैं तो कर ही नहीं सकता। ऊपर से नेगेटिव थिंकिंग अलग आती है, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं हम। ये सारी चीज़ें हमारे साथ इसलिए है क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है बहुत डिस्ट्रैक्शन से भरा है, बहुत। ठीक है, जैसे मोबाइल में नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, उसके बाद किसी का मैसेज आ गया, हाँ, कोई, उसके बाद हम मोबाइल स्क्रॉल करने लग गए, फिर हम कोई खेलने बुलाए चले गए, किसी ने कुछ बोल दिया, या तो फिर हम किसी का ब्रेकअप हो गया या फिर कुछ हो गया, तो भाई 2-2 3-3 साल उसको उससे निकलने के लिए लग जा रहे हैं। ऐसा आज का माहौल है ब्रदर। तो यहाँ पे हम
फोकस 15 मिनट का भी फोकस बना लेना भाई, तो हमें लगता है ग्रेट अचीवमेंट हमने कर ली है, ये रियलिटी है। तो यही है कि फोकस के साथ स्किल्स को सीखना, सीखते वक्त जो आप सिर्फ कोई चीज़ सीखोगे नहीं, जैसे मुझे साइकिल चलाना सीखना है, तो सिर्फ मैं साइकिल चलाना नहीं सीख रहा, उसके साथ गिर रहा हूँ, फिर मैं खड़ा हो रहा हूँ, फिर मैं पैडल मार रहा हूँ, फिर मुझे मार लग रहा, तब भी मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ रहा, ठीक है। तो उसके साथ मैं सब्र, खुद के अंदर जो पेशेंस लेवल मेरा बढ़ेगा, है ना, और बहुत कुछ डेवलप होगा अंदर। तो नए नए स्किल सीखने से आपका एक नया कैरेक्टर डेवलप होता है, वो भी एक स्थिर कैरेक्टर, ना कि अनस्टेबल कैरेक्टर। वो स्टेबिलिटी वाला कैरेक्टर डेवलप होता है। उसके लिए पैसा अगर आपकी लाइफ में आ रहा आएगा और फिर चले भी जाएगा, तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आप जैसे अभी हो, एकदम से सडनली आपके पास पैसा आ गया और एकदम से आपने कहीं डाल दिया वो पैसा, और वो पैसा चले गया सडनली एकदम से, तो आपको बहुत हर्ट होगा, बहुत यानी बहुत हर्ट होगा। तो हमें जो लर्निंग है ना, यही सब कुछ सिखाती है कि सही सही टाइम पे सब्र कैसा करे जाए, है ना। जब आप पीक लेवल पे हो, आपको सब लगता कि भाई हाँ मुझे सब कुछ आ गया, वहाँ पे कैसा सब्र करते, और जहाँ सीखने की बारी आई वहाँ सब्र कैसा करके सीखते हैं। यानी ये नहीं बोलते कि हाँ मेरे को सब आ गया, नहीं, वो हम लर्नर्स हमेशा रेडी रहते कि कोई भी नई चीज़ हमें सीखने मिल सकती है ना। तो कहाँ हमें रेडी रहना है, ये जब हम लर्निंग प्रोसेस करते तब हमें सीखने मिलता है। ऐसा है ब्रदर, सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत। कौन सी भी, और सीख के पैसे कमाना गलत बात, ये माइंडसेट लेके काम करना वो भी गलत बात। सीधी सीधी बात है कि आपको अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना है, और खुद की ग्रोथ को रखो वहाँ पे रीज़न, ना कि पैसों को। पहले मैं ग्रोथ करूँगा अच्छे से, मेरा एक खुद का कैरेक्टर बनेगा, और जब मैं अपने स्किल्स अपने डेली लाइफ में अप्लाई करूँगा, उसके ज़रिए पैसा आएगा, है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, तो पहले मैं कई सारे यूट्यूब चैनल चालू करा और वॉइस वाले भी बनाया, ठीक है। पर उस पर बहुत जल्दी हार जाता था, 2 बनाया 3 बनाया हार गया, फिर मैंने वो चैनल को बंद कर दिया, फिर 2-3 बनाया फिर हार गया, फिर चैनल को बंद कर दिया। अभी मैंने टारगेट बेस रखा हो, जैसे सीधा सीधा 10 वीडियोस पे 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब। ऐसा नहीं कि इससे क्या होगा, मेरे 10 वीडियो तक का सब्र बढ़ गया, ठीक है। तब तक तो सब्सक्राइबर एक तो आ ही जाएगा ईजीली, पर 10 वीडियो तक मैं बना लूँगा ईजीली, बगैर डिस्ट्रैक्ट हुए, बगैर मैं अपने माइंड के सुनते हुए, मतलब बगैर क्विट करे, ठीक है। तो यही रियलिटी है ब्रदर, कि अपने को अपने माइंड सेट को हमेशा एडजस्ट करते रहना पड़ता हर एक नई चीज़ के लिए। जैसे आप कौन सी भी नई चीज़ सीख रहे हो, तो उसके लिए एक प्रॉपर माइंड सेट और एक प्रॉपर थॉट चाहिए, आप वो चीज़ को क्यों सीख रहे हो, है ना। तो आप जब उन दोनों को कनेक्ट कर लोगे ना, अपने माइंड सेट को और अपने थॉट को एक साथ कनेक्ट करोगे, फिर आप वर्क करोगे उस चीज़ पे, तो भाई आपके अंदर सब्र बहुत आएगा। सब्र बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत यानी बहुत। तो कोशिश करो कि नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करो, और ऐसे स्लॉट्स में सीखो। पहले क्या करो, जैसे आपको फोकस सीखना पड़ेगा, पहले तो फोकस करना सीखना पड़ेगा कौन सी भी नई चीज़ सीखने के लिए। तो फोकस के साथ आप क्या करो, खुद की शेल्फ साफ़ करो, एक 15 मिनट का टाइम लगाओ। हाँ, 15 मिनट में मैं अपने ये शेल्फ साफ़ करूँगा, 15 मिनट में मैं अपना रूम साफ़ करूँगा, 15 मिनट में मैं अपना शर्ट वगैरह प्रेस करूँगा, शर्ट पैंट्स प्रेस कर लूँगा। 15-15 मिनट का एक टाइमिंग लगाओ, बट उसमें वो टाइमिंग ऐसा होना चाहिए, टोटल फ़ोन बंद, सब बंद, डिस्ट्रैक्शन से आप टोटल दूर होना चाहिए। उसके बाद उस पर आप वर्क कर रहे हो उतना 15 मिनट्स में, ठीक है। इससे क्या होगा, जब जब आप 15 मिनट्स कंप्लीट करोगे ना, आपका एक फोकस लेवल भी बढ़ते जाएगा, और खुद के लिए जो हम काम करते हैं ना, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी लाइन है, डू इट फॉर फ्री, है ना। कम से कम खुद के लिए तो फ्री में करो भाई काम। तो काम जब आप करोगे ना खुद के लिए फ्री में और पूरे फोकस के साथ, और उसमें जब आप फोकस के साथ काम करते हो, उसमें जान आती है भाई वो काम में। वो काम में अपने को खुद को अच्छा लगता है, यार ये चीज़ मैंने अपने लिए किया, है ना। आज हम जी रहे हैं ना, तो हम एजुकेशन कर रहे हैं तो खुद के लिए नहीं कर रहे। हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो खुद के लिए नहीं कर रहे, पैसों के लिए कर रहे। हम अगर पैसे भी कमा रहे थे, वो खुद के लिए नहीं कर रहे, फैमिली को दे रहे। यार खुद के लिए कुछ तो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
पैसे आप कितना भी कमा लो, हैप्पीनेस एक लेवल के बाद पैसों से नहीं आती। हैप्पीनेस आती है सेल्फ केयर से। आप खुद की केयर नहीं करोगे, हैप्पीनेस नहीं आएंगी। आप सोचेंगे यार मैंने दुनिया के लिए, मैंने अपने बीवी के लिए, बच्चों के लिए सब कुछ किया, हर एक चीज़ करा, बट इन रिटर्न मेरे को कुछ नहीं मिला, है ना। ये सारी चीज़ें आप सोचते रहोगे और अनहैप्पी फील करते रहोगे। खुद के लिए करो, सेल्फ केयर करो, खुद की अच्छे दिखो, अच्छे रहो, और नए नए चीज़ें सीखो, जिससे खुद आप डेवलप होते रहो और एक नेक्स्ट सोशल, मतलब क्या बोलते हैं, एक सोसाइटी में एक नेक्स्ट लेवल पे आप जाओ, सोशली अपना जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाओ ब्रदर। यार आज के लिए बस इतना ही। बस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। थोड़ा इंग्लिश वीक है एंड आई एम इम्प्रूविंग।